हेलो वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिस भी एरिया को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ बेसिक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो प्लीज़ वही पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए इसमें मैसेज होगा, ये आपके लिए होगी। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल पर विज़िट करा और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जो भी सबसे ऊपर वाला होता है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉल्स अटेंड नहीं की जाती हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे वर्गोस कन्या राशि आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स। या सबसे पहले कन्या राशि, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हुइए, आइज़ को क्लोज़ कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, अपना जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जो भी आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दें। और प्लीज़ मेरी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ। उससे कनेक्ट होइए, गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़िए। ऐसा 4 to 5 टाइम्स कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू, क्या सुनने की ज़रूरत है। कन्या राशि वर्गोस, वर्गो क्या सुनने की ज़रूरत। ओके, थैंक यू। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, डेस्टिनी कार्ड, लक का कार्ड आपके। ओके, चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं आपके लिए वर्गो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, टू, थैंक यू प्लीज। क्या बात है, 4 क्वींस में से 3 क्वींस तो आप ही के स्प्रेड में आ गए। ओके, जस्टिस भी, फाइनली जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स।
ये जो फ्लिप हो रहा है ये अपने आप हो रहा था सन कार्ड। तो ये भी मैं लेना चाहूँगी क्योंकि वो हमें स्पिरिट हमें दिखा रहे हैं सन। ठीक है, यस, तो मैं ये भी लेना चाहूँगी। आप ओके वर्गोस, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, देन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जैसे किसी की बातों से आप बहुत हर्ट हुए हैं या आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, बहुत हार्टफुल सिचुएशन रही थी, ठीक है। और लेकिन अब मैं आगे देख रही हूँ कि आप जो वर्गोस हैं, आप में से बहुत लोग उसको जो भी हर्ट था या जो भी दुख था, जो भी सिचुएशन थी आपकी, बहुत बुरा समय आपने देखा है अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वर्क एरिया को लेकर के हो, या कोई भी एरिया हो आपका, या आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ पे अब आप उससे हील होते हुए मतलब या तो आप उस प्रोसेस में हैं, अभी हील हो रहे हैं, 50% हुए हैं, या कुछ लोग उस हीलिंग प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं, मतलब उस हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे वो ऊर्जा मिल रही है। तो अभी इस वक्त मैं कहूँगी ये जो भी दुख है ना, ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप उस हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं या हो चुका है आपका। अगर आपका हीलिंग प्रोसेस फिनिश हो चुका है तो आप उस दुख से अब बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं, अगर वो प्रोसेस अभी हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, अभी आप इन चीज़ों से अगर हील हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी पहले से बहुत हद तक राहत है। लेकिन यस, आपने अपने आप को अभी ओपन नहीं करा है, ज़्यादा लोगों के साथ ओपन नहीं हो रहे हैं, अपने अंदर ही रह रहे हैं, अपने थॉट्स भी ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर ज़्यादा किसी के साथ। तो लेकिन यहाँ पे मुझे आप बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है आपके माइंड में, और आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब ये वक्त है कि ये जो भी प्रोसेस हुआ था उसको लेकर के एक बोल्ड डिसीजन लेने का। कुछ लोगों की लाइफ में ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कुछ भी कोई आपका वर्क से लेकर के कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें, जो लोग आपको सर्व नहीं किए हैं या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, उन्हें अपनी लाइफ से कट करने का, वो डिसीज़न लेने का, ठीक है। और कुछ लोग तो ये डिसीज़न ले भी चुके हैं, मुझे ये ऊर्जा भी ये ऊर्जा भी मिल रही है यहाँ से, ठीक है, कि अपने माइंड में आप लोग वो डिसीज़न ले चुके हैं, बस प्रैक्टिकलिटी में वो होना है। और कुछ लोगों की केस में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप तो अपनी तरफ से वो डिसीज़न ले चुके हैं, लेकिन ये जो जस्टिस का प्रोसेस चल रहा है, ये जो कोर्ट केस लोगों के आप में से कुछ चल रहा है, बस उसी चीज़ की वेट है, अदरवाइज आप अपने से डिसीज़न वो ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी डिसीज़न लेना है बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बोल्ड डिसीज़न है ये, और बहुत ही बड़े दायरे, मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये डेफिनेटली। तो वो डिसीज़न लेने का अब ये वक्त आ गया है, आपको अपनी तरफ से क्लियर होना पड़ेगा जिन लोगों ने ये डिसीज़न नहीं लिया है। देन यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द हर्मिट कार्ड है। अगर आप दोनों ही कार्ड्स को देखें, दोनों ही कार्ड जैसे अपने अंदर खो रहे हैं, अपने अंदर जा रहे हैं, अपने अंदर अपनी इंट्यूशन से, एक अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं और एक अपने अंदर की विजडम को ओपन कर रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अब वो समय है। कुछ लोग इस प्रोसेस में मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, ये जो भी प्रोसेस था ना आपके पास्ट का, उससे आप लोगों का जैसे कि नेचर चेंज हो गया, जो जेन्युइनली आपका नेचर था ना उससे आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, आप बिल्कुल हार्श हो गए, आप बहुत कड़वा बोलने वाले हो गए, या आपको लोगों पे विश्वास नहीं रहा। अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि कैसी एनर्जीज आपकी चेंज हो गई थी। तो आप लोगों पे विश्वास, क्योंकि ये पर्सन कौन है, क्वीन जो है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत दुख झेला है, उसने बहुत स्ट्रगल्स सहे हैं, उसने बहुत अपनी चीटिंग्स झेली हैं, बहुत कुछ देखा है। तो वो किसी पे बिलीव नहीं करती है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अब जो कि आप ये डिसीज़न ले चुके हैं या ले रहे हैं, तो अब आपको दोबारा से अपनी उसी ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। ये आपको सुनने की ज़रूरत है इस वक्त, इसलिए स्पिरिट यहाँ पे ये मैसेज लेकर के आए हैं कि आपको दोबारा से अपने उसी इनोसेंस में, जैसे आप पहले थे, अपने उसी जो एक वो आपकी एनर्जी थी, या जो आप थे, जो वो पहले वाले वर्गो थे, इस सिचुएशन से पहले वाले जो वर्गो थे, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है जैसे आप थे। क्योंकि जो अभी आप दिखा रहे हैं
या जो जिस तरीके से अभी आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं वो आप नहीं हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर से, अपनी इंट्यूशन से, अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी सोल से कनेक्ट हो। जो आप हो, वो जो आप थे पहले इस सिचुएशन से पहले, वैसे दोबारा से बन जाओ। उसके लिए आपको अपने अंदर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने जो आपने अब ये अपने आसपास ये बैरियर्स बना रखे हैं ना, या फिर ये जो चीज़ें बना रखी हैं कि नहीं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं सभी बुरे होते हैं, सभी धोखा देते हैं, कोई ट्रस्ट के लायक नहीं होता है, या फिर अगर कुछ लिमिटेशंस आपने अपने लिए बना रखी हैं कि नहीं मेरी लाइफ में तो अब ऐसा बुरा हो गया, अब कभी अच्छा नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ दोबारा से खिल नहीं सकती है, तो इन बैरियर्स को यहाँ पे तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, इन थॉट पैटर्न्स को आपको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ वर्गोस को अगर ये भी डाउट है कि नहीं अब आप पहले जैसे वाले नहीं बन सकते हैं वर्गोस, अब आप जो हैं, क्योंकि आपने इतनी चीटिंग सही है, इतना दुख, इतना धोखा झेला है आपने, तो अब आप दोबारा से चेंज नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये आपकी सिर्फ सोच है, ठीक है। ये आपकी सोच है। यहाँ आपको सिर्फ अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अकेले बैठिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आप ये थे, आप कैसे थे पहले, कैसा समय था आपका, आप कैसे जीते थे पहले, और अब आप क्या हो गए हैं। पहले कैसा आपको लगता था, आपके फ्रेंड्स कैसे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंजॉय करते थे, कितने इनोसेंस थे आप, और कितने कॉन्फिडेंस तो था लेकिन कितने इनोसेंट थे, लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते थे। अभी भी अगर आपको कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपकी वहाँ पे क्वालिटी चेंज हो गई है, आप थोड़े हार्श हो गए हैं, आप थोड़े ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं, या मैं कहूँगी कि शक्की हो गए हैं, लोगों पे डाउट्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर की इमोशंस को दोबारा से ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप जैसे थे फिर से वैसे हो जाएं, और उस तरीके से आगे अपनी लाइफ को ग्रो करें। इन चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये कुछ लेसन्स थे या कुछ कार्मिक था आपकी लाइफ में, वो चीज़ें हुई, आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, कुछ कर्माकट करने के लिए आई थी, वो आपने की। लेकिन अब उसके लिए आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है। ये चीज़ें आपको लेसन सिखाने के लिए आई थी, आपको क्लैरिटी देने के लिए आई थी। ये सिर्फ आपको क्लैरिटी देने के लिए आई थी, ना कि आपके हाथ को ब्लॉक करने के लिए आई थी। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ अपने हाथ को ब्लॉक नहीं करना है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, स्पिरिट आपको यही कह रहे हैं, अपने हार्ट को ब्लॉक मत कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, कनेक्ट हुइए, फिर से उस प्यार में भर आइए जैसे आप पहले थे, ठीक है। फिर से उस इनोसेंस में भर आइए, फिर से लोगों को उसी तरीके से प्यार कीजिए, लोगों पे ट्रस्ट कीजिए, और लोगों से अपनी बातें शेयर कीजिए। फिर से वो इमोशंस जो हैं अपने अंदर ओपन कीजिए, उन इमोशंस को, और उस एनर्जी को आपको जीना है। लोगों के साथ तो आप तब शेयर करेंगे ना जब आप खुद उन एनर्जीज को फील कर पाएंगे। अगर आप देखें तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये खुद उस एनर्जी को फील कर रही है। तो आपको उस एनर्जी को पहले, उस प्यार को, उस इमोशंस को, उस इनोसेंस को खुद को फील करने के लिए बोला जा रहा है कि पहले खुद को फील करो कि यस मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, मेरे अंदर वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, अपने एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा से पहले वाले वर्कर्स बनने के लिए आपको बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है इसके लिए थोड़ा समय लो। ये जो अगर कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, या कुछ लोग इस समय अकेलेपन में है, तो ये आपको टाइम दिया गया है अपने से जुड़ने का, अपने आप से कनेक्ट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। देन हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि दोबारा से जैसे वर्गोस थे, आई डोंट नो, मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं पहचानती हूँ, पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ जो ऊर्जा मिल रही है ना वर्गोस, कि अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जीने वाले वर्गोस, ठीक है, अपने अपने आसपास खुशियाँ बिखेरने वाले वर्गोस, वो दोबारा से रिटर्न हो यहाँ पे, दोबारा उसी एनर्जीज में आने के लिए बोले जा रहे हैं। बोला जा रहा है इंजॉय करो, अपनी एनर्जीज को लाइट करो, अपने अपने आसपास चीज़ों के साथ इंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, ठीक है। और अपनी जो पहले वाली एनर्जी है उससे कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, दोबारा उसी
प्योर एनर्जी में, आई डोंट नो, मुझे यहाँ से ना बहुत प्योरिटी मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। प्योर, एक मुझे बच्चा जैसे होता है, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि दोबारा से उस एनर्जी में आ जाओ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने आज तक इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा, जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा होता है, उसको कोई स्टार मिल गया और उसके सामने जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है हैंड पे, और उसको लगा अरे वाह ये क्या मैजिक हो गया। मतलब उस वो प्योरिटी, वो इनोसेंस, वो बच्चे वाली क्वालिटी में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है अगर आप ऐसे हैं ना कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डांस करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी में लाने के लिए बोला जा रहा है अपनी बॉडी को थोड़ा आप फ्लेक्सिबल बनाइए, या कुछ इस तरीके का योगा या एक्सरसाइज कीजिए जिससे कुछ मूवमेंट हो, ताकि वो एनर्जीज दोबारा से आ सके आपके अंदर। शायद आप ज़्यादा चलते नहीं हैं या फिर योगा वगैरह नहीं करते हैं, यहाँ पे एक्टिव नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो ऊर्जा आ रही है ये बहुत ही स्लो ऊर्जा है। तो यहाँ पे मैं तेज़ तो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत वो एक्टिव होने के लिए आपको बोला जा रहा है। डांस के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, म्यूज़िक के साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, इंजॉय करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिंदा दिली से ज़िंदगी को जीने के लिए आपको बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है जैसे ही आप ऐसी एनर्जीज में टैप इन करेंगे, जैसे ही आप अपनी पुराने वाली एनर्जीज में आ जाएंगे कि खुद भी खुश रहेंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी हैप्पी रखेंगे जैसे कि आप पहले थे, उन्हें उनके साथ मजाक करना, खेलना कूदना, मतलब इन द सेंस कि उनको भी खुश रखना, छोटे छोटे जोक्स बोलना। तो जैसे ही आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी तरफ द व्हील, ये लक आ रहा है आपकी तरफ। आप जी, ये जो समय है, ये जो भी चल रहा है ना, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि समय बदल रहा है। इसलिए दोबारा से अपनी पहले वाली ऊर्जा में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। और मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है, जिन लोगों का यहाँ पे ये केस चल रहा है, मुझे 1 साल में उनका ये केस सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आपका ये केस अटका हुआ था तो डोंट वरी, यहाँ पे ये केस सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास द सन की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो व्हील 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग को दिखाता है। उसके साथ ही साथ द सन जो है 19 नंबर, 1 + 9 = 10, तो ये भी 10 नंबर का कार्ड है और ये भी दिखाता है एंडिंग प्लस बिगनिंग का कार्ड है। तो इसके साथ ही साथ जस्टिस भी आया है हमारे पास, तो यही बताता है कि जो पुराना साइकिल या जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, अभी तक चल नहीं रही थी, जैसे ही आप दोबारा से अपनी पुरानी वाली एनर्जीज में टैप इन कर जाएंगे, वक्त बदल जाएगा आपकी तरफ, ठीक है। और 1 साल के अंदर अंदर, ये मैं मैक्सिमम आपको बता करके चल रही हूँ क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, मुझे कुछ लोगों के लिए यही नज़र आ रहा है कि विदिन 1 ईयर आपका ये केस सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जिन लोगों का ये केस चल रहा है। और जिन लोगों का केस नहीं चल रहा है, जिन लोगों का ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जस्टिस की सिचुएशन नहीं है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। ये आपकी किस्मत की चाबी है, ये किस्मत का चक्र है, घूम रहा है दोबारा से। आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में टैप इन करो। जैसे ही इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप दोबारा से, मतलब उस एनर्जी में आते ही आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ वापस आ रही हैं, वो फ़न वापस आ रहा है, वो हैप्पीनेस वापस आ रही है। ये भी अगर आप देखेंगे तो मैं इस कार्ड को फाइनल आउटकम मान रही हूँ। और ये जो है दोबारा से ऊर्जावान हो रही है ये लड़की, देख रहे हैं आप कितनी सन की एनर्जी है। और क्रिएटिविटी से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी डांस उनका पैशन हो सकता है, गाना, म्यूज़िक उनका पैशन हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है आपका पैशन। तो उससे जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप दोबारा से अपनी उसी एनर्जीज में टैप इन कर सके। कुछ था आपके अंदर, कुछ थी आपके अंदर खूबियाँ जो शायद आप भूल चुके हैं या अब वो चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है दोबारा से करो,
ठीक है, ये इस वक्त आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर शॉर्टकट में कहूँ, अगर इस पूरे स्प्रेड को अगर मैं शॉर्टकट में अगर आपको बोल करके बताऊँ, तो अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका तो फैसला हो गया। ठीक है, आपके माइंड में तो इसका फैसला कम हो चुका है इस एनर्जी का। ये बस अपने अंदर से इसे निकाल फेंकिए। ठीक है, और लेकिन आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, इस हार्श एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, फिर से बोलूँगी, क्योंकि स्पिरिट चाहते हैं कि आप उसको, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो भी सिचुएशन हुई थी, ये आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए हुई थी। कुछ चीज़ें आपके कर्मास को क्लियर करने के लिए हुई थी, आपको क्लियर विज़न दिखाने के लिए हुई थी, आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए नहीं हुई थी। यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। आपके लिए सफलता, आपके लिए खुशियाँ, आपके लिए सक्सेस सब आ रहा है। वाह, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे, या इस लाइफ ने इस लाइफ में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो अंत में हमारे पास व्हील के साथ जस्टिस का ही कार्ड है। तो जस्टिस आपको मिलेगा, हर हाल में आपको मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा है, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से थैंक यू एंजल्स वर्गोस को क्या जानने की ज़रूरत, क्या सुनने की ज़रूरत है इस वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मैसेजेस, थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, सो स्वीट। या ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्लियरिंग कनेक्शन। यस, जैसे ही आप इस एनर्जी से, यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको ये मैसेज दिया कि ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिलेशनशिप है, इसलिए मैं आपकी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन ये आपका वर्क एरिया भी हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है आपका। लेकिन जिन लोगों की मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि आपको इतना धोखा मिला है, आप दूसरों पे विश्वास करना बंद कर दिया है आपने, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आ सकता, या सभी ऐसे होते हैं, तो आपको स्पिरिट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके लिए एक केयरिंग कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। बस यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका हार्ट यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ठीक है, अभी आपका हार्ट ओपन नहीं है, अभी आप उस एनर्जी में नहीं है कि आप इसे रिसीव कर पाएँ, इस प्यारी सी एनर्जी को, अपने सोलमेट को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आप टैप इन करेंगे, वैसे ही वो चेंज, वैसे ही वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एप्रिसिएशन की भी एनर्जी है, 6 नंबर की भी एनर्जी है। 6 नंबर जो बताता है हार्मनी, खुशियाँ, सुख, शांति। ठीक है, और ये एप्रिसिएशन क्या है, ये मेरी नज़र में वही है जो मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया है कि आपको जो है यहाँ पे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज इन द सेंस, मैं चेंज नहीं बोलूँगी, दोबारा से अपनी पहले वाली एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं। आप जो भी ये दोबारा से अपने आप में वो टैप इन कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जीज़ में दोबारा से पहले वाले वर्गोस बन रहे हैं, तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा यहाँ पर। और हो सकता है कुछ लोगों की फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो गई हो इस एनर्जी में रहते रहते। तो जैसे ही आप यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, या दोबारा से, जैसे कि चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे आपका मेंटेलिटी हो, जैसे ही वो चेंज होता है, आपको आपकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। मतलब ये आपको कहने का मतलब ये है कि लोग नोटिस करेंगे आपको कि यस, आप चेंज हुए हैं, दोबारा से अपनी पहले वाली एनर्जी में आ गए, और आपको बताया जाएगा, आपको बोला जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि यस, तुमने बिल्कुल सही करा, तुम दोबारा से पहले जैसे हो गए। समझ रहे हैं आप? और ये आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लेकर के आ रहा है। फूल पकड़ा हुआ है इस लेडी ने, और कितना अच्छा माहौल है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने पहले की एनर्जीज में टैप इन होने के लिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट। तो स्पिरिट आपको बोल रही है, हम तुम्हारे साथ हैं, अपने आप को चेंज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, स्पिरिट जो है आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपके साथ है। आपको फेदर्स भी मिल सकते हैं, खासकर वाइट कलर, आपको फेदर्स भी दिख सकते हैं यहाँ पे। वाह,
डेफिनेटली आपके ऊपर ये आपको ये बताया जा रहा है, अपने आप को चेंज करो, अपने इस थॉट पैटर्न को चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे अप्रिसिएशन से वो कंफर्मेशन हो रही है हमें, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारा, मैं भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी, इतने कार्ड्स होते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, ओके। चलिए यहाँ पे अटलांटिस से देख लेते हैं मेरे प्यारे वर्गोस के लिए क्या मैसेज है, उनको क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं वर्गोस को क्या सुनने की ज़रूरत है। वाह, अगर कुछ डिफ़िकल्टी अगर आपको होती है ना वर्गोस, कुछ चेंज करने में अपने आप को, या दोबारा से उस एनर्जी में टैप इन होने में या कनेक्ट होने में, तो आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने डिवाइन टीम से आप मदद मांगिए, ठीक है। आपको मदद ज़रूर मिलेगी, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे किसी ना किसी तरीके से, जैसे अभी वो कर रहे हैं जिन्हें भी ये सुनने की ज़रूरत है ना। वाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, ये हुआ है फ्लिप, तो हम इसे ले लेते हैं। थैंक यू वर्गोस के लिए क्या इस समय सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो मुझे लिटरली आपकी मेंटलिटी के साथ साथ ना आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत वर्गोस की मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे नरिशमेंट का कार्ड आया है। थैंक यू, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इतना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं शफलिंग के दौरान, थैंक यू सो मच। मुझे शफलिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, तो आप इतना कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच। वाओ, हाय फ्रेंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पूल्स ऑफ एनर्जी। देखा मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही आपको अपने आप से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने में दिक्कत होती है, तो आप स्पिरिट से मदद मांगिए। तो लिटरली यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला है, उन्हें अभी बोला है कि ये हम चाहते हैं, हम उनसे मदद मांगेंगे। आपके मन में आई है ये बात, तो आपके लिए मैसेज आया है पूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू। कॉस्मोस जो है स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल टीम, आपकी पूरा यूनिवर्स आपको मदद देने के लिए तैयार है। योर गाइड इज टू कॉल ऑन टू द your guide is to call on the great cosmic pool of energy, for it is time now to manifest your dreams. Before you invoke the cosmic assistance, be still and focus on your vision. देखा, वाओ, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। Only negative thoughts can hold you back, so call in or visualize the violet flame to dissolve them. मूव फॉरवर्ड नाउ। देखिए, अब आप ये कह रहे होंगे कि जैसे ही हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो लीजिए, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया कि जब भी आप बैठें, देखिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम से जुड़ने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, अपने आप को चेंज करने का भी एक ही ज़रिया है, मेडिटेशन, ठीक है। शांति में बैठना, थोड़ी देर फोकस करना अपने विज़न पर, ठीक है, अपने अंदर, अपनी लाइफ पे फोकस करना। तो जब आप ऐसे बैठते हैं, तो शांत मुद्रा में जब आप बैठते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, या बहुत सारे थॉट्स नॉर्मल ही आते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो या ना हो, कि हमने कल क्या करना है, आज क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको बोला जा रहा है, उस समय आपको विजुलाइज करना है कि आपके पास जो है एक वॉयलेट फ्लेम आ रही है आपके ऊपर, ठीक है। और जो वॉयलेट फ्लेम है, जो एक बैंगनी फ्लेम होती है, फ्लेम को क्या बोलेंगे हम, लाइट समथिंग, ठीक है। तो आप उन्हें इन्वॉक कीजिए और ऐसा समझिए कि वो जितने भी आपकी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें जो है डिज़ोल्व कर रही है, फिनिश कर रही है, भस्म कर रही है, ठीक है। और बस उसके बाद आगे बढ़ जाइए, वो आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। अपने आसपास जो है उस फ्लेम को देखिए, अपने आप को देखिए कि आप एक वॉयलेट सर्कल के अंदर है और एक वॉयलेट फ्लेम आई है, और वो जितने भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है वो सब लेकर के चली गई है, उसके अंदर भस्म हो गए हैं और वो चली गई है, और आपके चारों तरफ एक वॉयलेट लाइट है जिससे आप ढके पड़े हैं पूरे। और फिर देखिए आप कितनी अच्छी मेडिटेशन करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बता रही हैं, ठीक है। देन है हमारे पास यहाँ पर नरिशमेंट, ठीक है। प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्क अहेड। यस, यहाँ पे आपको अच्छा खाना खाने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। योर गाइडेंस इज़ टू वॉच वट यू ईट, फॉर योर फिजिकल बॉडी मस्ट बी प्योर टू एनेबल यू टू कैरी मोर लाइट फॉर योर पाथ वे है। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपके साथ होता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा
जंक फूड्स वगैरह या इस तरह की हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब अगर आप मेडिटेशन या साधना करते हैं तो उस समय थोड़ा हल्का या नरिशिंग जो फूड होता है वही लें, ऑर्गेनिक फूड्स लें, हल्का खाना खाएं। तो अपने खाने पर ध्यान दीजिए वर्गोस। आप में से बहुत लोगों की जो मैं कहूँगी खाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ख़राब हो सकता है। आप लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हों या फिर हैवी फूड ज़्यादा खाते हों, तला हुआ ज़्यादा खाते हों या पैकेट वाला फूड ज़्यादा खाते हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो आपको वो हैबिट्स चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपने इस एनर्जी में टैप इन करना है तो अपनी बॉडी को पहले से अंदर से प्रिपेयर कीजिए कि वो उस एनर्जी में टैप इन हो पाए। ठीक है, ईट स्लोली एंड अप्रिशिएट द टेस्ट, टेक्सचर एंड स्मेल। रिमेंबर टू ब्लेस ऑल योर फूड एंड ड्रिंक। तो यही है, आपको अच्छा खाना खाना है ताकि आप अंदर से भी हेल्दी रहें। ओके वर्गो, तो आपके लिए जो यहाँ कार्ड निकला है वो है हाई प्रीस्ट। तो ये क्या कहते हैं? लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो आपको आगे बढ़ना है स्ट्रेंथ और विजडम के साथ, तभी हमारे पास यहाँ पे विजडम भी आया था। ठीक है, और इफ़ यू पिक दिस कार्ड इट सजेस्ट दैट यू टेक कमांड ऑफ योर लाइफ एंड डेमोन्स्ट्रेट हु यू ट्रूली आर। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप अपने आप को भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप दोबारा से आपको वही वर्गोस बनने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है लीड कीजिए। ठीक है, अगर कोई आपकी लाइफ के डिसीजंस लेता है या आप किसी पर डिपेंडेंट रह करके उसके ऊपर डिपेंड रह करके आप डिसीज़न लेते हैं या कोई आपकी जगह पे डिसीज़न ले रहा है आपकी लाइफ के, तो आपको बोला जा रहा है कि वो कमांड अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, वो लीडरशिप क्वालिटी है आप में, अपने आप को पहचानिए। यू आर कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज योर लीडरशिप क्वालिटी, टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, टू टेक क्लियर वाइज डिसीजन, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एंड टू एम्पावर अदर्स फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। दिस इज अ टाइम फॉर स्ट्रॉन्गर सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से बोला जा रहा है कि आपको लीड करना है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस वर्गोस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या इस समय सुनने की ज़रूरत है वर्गोस को? ओके, नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वर्गोस को क्या सुनने की ज़रूरत है इस समय? थैंक यू। और क्या सुनना चाहिए वर्गोस को जो उन्हें नहीं पता? ओके, यस, जो मैंने आपको बोला अभी, इमोशनल सेंसिटिव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। यस, आप बहुत सेंसिटिव हैं और आपको बोला जा रहा है उसे ऑनर कीजिए। ठीक है, बहुत इमोशनल हैं आप अंदर से वर्गोस। यस, ये बोला जा रहा है आपको। और वाह, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हार्ट चक्रा। ये आर्चएंजल राफेल हैं, आपके लिए आए हैं वर्गोस। मैंने आपको यहाँ पे हार्ट चक्रा के लिए मैसेज दिया था ना कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ओपन करना है आपको। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। देखा, तभी तो वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, जब तक आपका हार्ट ही ओपन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, उसे ओपन करना है, और जहाँ आपको माफ़ी देने की ज़रूरत है ना, उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़ना है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं, अगर कुछ लोग यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है या किसी व्यक्ति से या किसी और पर्सन से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, उसे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि दोबारा से उसको अपनी लाइफ में ले आए। नो 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 नो, आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन हो चुकी है
उसे भूल जाओ या माफ़ कर दो उस पर्सन को और आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि उस भार को लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपका हार्ट वहीं ब्लॉक्ड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अभी आपके अंदर ही हैं। यही आप किसी अगर कनेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इश्यूज हो गए थे आपकी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है उन इश्यूज को लेट गो कीजिए, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको वही मैसेज दिया गया है, पर मेन मैसेज जो है आपका हार्ट चक्र, उसको ओपन करना है ताकि आप ओपन हो सके गिविंग एंड रिसीविंग में, प्यार दे सकें, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, जो कि आप पहले खुद फील करेंगे अपने लिए, तभी तो किसी को दे पाएंगे। जब आप अपने लिए ही फील नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी को फील नहीं करेंगे, तो देंगे किसी को कैसे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करो अभी, राइट नाउ, ठीक है। योर द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। देन है हमारे पास हील अवे एडिक्शंस। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। यहाँ पे भी आर्चएंजल राफेल हैं। देखिए वो आपको क्या बोल रहे हैं, उन बिहेवियर्स को, उन चीज़ों को, उन लोगों को यहाँ पे आपको लेट गो करना है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें अचीव करने में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो कोई इमोशन हो, चाहे वो कोई याद हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, ठीक है, कोई भी हो, उसे लेट गो कीजिए, ठीक है। चाहे वो कोई आपकी आदत खुद की ही क्यों ना हो, ठीक है। और उसके लिए आप आर्चेंजल राफेल से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए आए हैं, ठीक है। वाह ब्यूटीफुल। चलिए अब देखते हैं आपके लिए गेटवे ओरेकल कार्ड से कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या बताना चाहते हैं आपको डिवाइन। थैंक यू सो मच। वर्गो कन्या राशि, वाह, ओके, दोनों ही निकल आए अपने आप। यस, बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयसली टू दी एबिंग इनफ्लोइंग ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप पहला मैसेज यहाँ पे ये है, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका परिवार प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी सिचुएशन हो रही है उसे होने दो, विश्वास रखो डिवाइन पे, थोड़ा वक्त लग रहा है, इट्स ओके, ठीक है, वो किसी रीज़न से है, क्योंकि आप खुद उस अभी एनर्जी में नहीं है, आप टैपिंग नहीं किए हैं उस एनर्जी में अपनी जो खुद की थी, आप चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, कुछ प्रोसेस है जो होना बाकी है अभी, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं अभी। तो आपको बस आगे बहते रहिए, जो हो रहा है ना, आप जो डिवाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ में उसे करने दो। रेजिस्टेंस में मत आना, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं, चाहे वो कोई आदत हो, कोई पर्सन हो, ठीक है। बस अगर बहते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। बस आपको ये मैसेज मिला है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप और आपका परिवार, ओके। तो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे है चेरिशिंग सेल्फ। ये देखिए, ये दोनों ही सेल्फ के ही हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, क्लोजअप देख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे भी हेल्दी फूड की ही वाइब्स हैं अगर आप देखें तो क्लोजअप में, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। और आइए आपको एक चीज़ और बता दूं, हार्ट चक्रा को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रीन कलर के ही वेजिटेबल्स खाने की बहुत ज़रूरत है, और ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और सीवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। तो यहाँ पे अपने एनर्जीज को हल्का करने की, अपने आप मतलब इंजॉय करने के लिए आपको बोला जाए, जो आपको खुशी देता है ना, हर वो काम कीजिए। हेल्दी फूड खाएं, ठीक है, और अपने आप को प्यार दें, ये सेल्फ लव की एनर्जी है। अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। अगर आप देखें तो ये एक ही कप कॉफ़ी है, और एक ही कप का ये ग्लास है, और एक ही यहाँ पे प्लेट है। तो बेसिकली सबसे पहले अपने आप से प्यार करना, अपने साथ समय बिताना, अपने आप को समझना। जब आप अपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब आप दूसरों को अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की थोड़ी कमी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस में आइए। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, सॉल्ट बाथ लीजिए और थोड़ा समय निकालिए, म्यूज़िक सुनिए। यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे भी मैंने आपको म्यूज़िक के लिए बोला था, डांस, थोड़ा
यहाँ पे कैंडल की ऊर्जा है, तो मेडिटेशन है आपके लिए, थोड़ा मेडिटेशन करें और अच्छी अच्छी खुशबुओं के साथ काम कीजिए। रोज़ के साथ रोज़ का एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, अगरबत्ती, धूप, कैंडल कुछ भी ये जला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके मूड को बहुत लाइट करेगा। तो ऐसी चीज़ों के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इंजॉय करो अपनी लाइफ को, तभी आप दोबारा से उसी एनर्जी में टैप इन करोगे, तभी चीज़ें चेंज होगी। आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो लास्ट हम मैसेज ले लेते हैं ओशो जिन से आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। वर्को कन्या राशि। ओह माय गॉड। ओके, बॉट बॉटम ऑफ द डेक है ये प्यारे से एंजल एंड ये लेडी। 3 नंबर का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है और गाइडेंस का कार्ड है। और आपको बोला जा रहा है डिवाइन टीम, आपके अपने, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस भेज रहे हैं, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्पिरिचुअल रिलीम से आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आपको उनकी मदद लेनी है। ठीक है, वो ये क्या है, ये उन्हीं की तो गाइडेंस है, आपको मिल ही तो रही है, आप ले ही तो रहे हैं, है ना। तो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, या आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड आपके लिए जो मेन जो कार्ड निकला है नोथिंगनेस, ये क्या है, इसे आप 2 तरह से पढ़ सकते हैं। ये एक माइंड है किसी का, ठीक है, वो फुल ऑन नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ब्लैक कलर का कार्ड है तो हम नेगेटिविटी बोल सकते हैं, और दूसरे वे में अगर हम बोलें तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक है, ब्लैंक, शून्य। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है जो भी नेगेटिविटी है, जो भी द्वेष है या हर्ट है, उसे ब्लैंक कर दो, खाली कर दो बिल्कुल। और जैसे कि ये एक क्लीन स्लेट है, एक ब्लैक बोर्ड, उसमें पॉजिटिव एफ्रीमेशंस ऐड करो, पॉजिटिव सोच ऐड करो, ताकि वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, वाह ब्यूटीफुल। तो दोबारा से आ जाइए वर्गोस अपनी एनर्जीज में, आपको यही बोला जा रहा है, लक आपके साथ है, चीज़ें बदलने वाली हैं, इसलिए आपको भी दोबारा से चेंज होने के लिए बोला जा रहा है। बोला जा रहा है दोबारा से अपनी एनर्जीज में टैप इन कीजिए, उस हल्की फुल्की प्यार भरी एनर्जीज में आ जाइए, जैसे पहले थे आप वर्गोस, प्यारे भरे, प्यारे प्यारे। ठीक है, तो दोबारा से वैसे ही हो जाइए। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं और आपको यही सुनने की ज़रूरत है। तो यही था आपके लिए वर्गोस कन्या राशि। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिले हों, आंसर्स मिले हों। आपको अगर मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जिनको ज़रूरत है। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएँ। ठीक है, उन्हें भी मदद मिल पाए। और यस, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो सबसे ऊपर वाली घंटी होती है उसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे वर्गोस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।